CMA फाइनल एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर नाउ एंड CMA फाइनल में जो ग्रुप 4 है उसका एक पेपर है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें देता है ग्रुप 4 में। बच्चे बोलते हैं सर ग्रुप 4 के बाद बाकी तीनों पेपर तो इजीली टैकल हो जाते हैं, बस ये CFR में 50 मार्क्स 60 मार्क्स क्रॉस करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, जिसके कारण या तो हम 200 नहीं जा पा रहे हैं या CFR के पेपर में लटक जा रहे हैं और हमारा ग्रुप 4 नहीं हो रहा है। तो CFR के पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से टैकल करना है, क्या CFR में इंस्टीट्यूट आपके लिए पेपर बनाता है और किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर को अटेम्प्ट करना है, आज ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपके पास टाइम की बहुत कमी है बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशंस अप्रोचिंग, आप इस वीडियो को 1.25 1.5x की स्पीड में देख सकते हैं, बट पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सेंसिबल बातें करूंगा और आपका 1 मिनट और मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करूंगा। आज मैं इस वीडियो में दो चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1, CMA फाइनल CFR का डिटेल्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस एंड नंबर 2, पेपर अटेम्प्ट का सीक्वेंस, कि अगर कोई बच्चा CFR का एग्जाम दे रहा है तो उसे जो पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए वो किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि वो 3 घंटे में अपना पेपर में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट कर सके एंड अच्छी तरीके से मार्क्स स्कोर भी कर सके। तो सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे पेपर को और उसके बाद फिर हम जाएंगे किस तरीके से हमें पेपर को अटेंड करना चाहिए। मैंने लास्ट 5 टर्म का CMA फाइनल CFR का पेपर बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी एनालाइज किया, बड़े क्वेश्चंस को भी एनालाइज किया, और जो मैंने एनालिसिस किया उसके बेसिस पे आज मैं आपके साथ बात करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मैं बेसिक पेपर पैटर्न आपको बताऊं तो बेसिक पेपर पैटर्न यही है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, 30 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क का होगा, 15 इंटू 2 30 मार्क का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन रहेगा। ये जो MCQ सेक्शन है ये कंपलसरी है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपके उतने मार्क्स कम हो जाते हैं, आपके उतने मार्क्स टोटल पेपर में कम कर दिए जाते हैं। तो ये हम लोगों को अटेंड अच्छे से करना ही है, और ये वो पोर्शन है जहां हम भर भर के मार्क्स उठा सकते हैं, भर भर के मार्क्स उठा सकते हैं अगर हमने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी हो। इसीलिए मैंने CFR के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू की थी। मई के महीने में टोटल 8 से 10 टेस्ट होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, हर टेस्ट में 15 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क के, टोटल 30 मार्क के क्वेश्चन। एंड जैसे ही आप वो टेस्ट कंप्लीट करोगे आपको उसके सोल्यूशन का मेरा वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा। सबमिट करेंगे आपको एक्सप्लेनेशन में मेरा वीडियो मिलेगा, जो वीडियो देखकर अगर आपसे कोई गलती हुई है, अगर आपने कोई मिस्टेक की है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा है तो आप मेरे वीडियो को देखकर अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हैं। ये CFR के प्रैक्टिस सेशन www.navinclasses.com में है। आप जैसे ही जाओगे आपको वहां पे MCQ CMA का बटन मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है कंपलसरी 30 मार्क का। बाद बाकी 70 मार्क का जो पार्ट सेकंड पार्ट है उसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8। इन 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके पास चॉइस रहता है क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में। ये हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का होता है, तो 14 इंटू 5 70 मार्क्स प्लस 30 मार्क्स MCQ, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपको अटेंड करना पड़ता है। अब एक एक करके अगर हम क्वेश्चन के अंदर चले, उसकी एनालिसिस करें तो आपको क्या देखने मिलेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया टू अंडरस्टैंड कैसे टाइप के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। तो मैंने देखा ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इंड AS के पोर्शन से, जहां पे आपके पास इंड AS 16, 23 वो सारे इंड AS है, फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जो इंड AS का सेक्शन हमारा है पूरे का पूरा, उससे 10 से 11 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आपसे पूछ रहा है एवरी टर्म इन दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन। तो वो पोर्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वहां से आएगा। 2 से 3 क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं थ्योरी वाले पोर्शन से, गवर्नमेंट अकाउंटिंग हो गया, रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया। ये 2 चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो कोई बच्चा अगर थ्योरी छोड़ के जा रहा है तो सब्जेक्टिव पोर्शन में जो छूटेगा सो छूटेगा, MCQ में भी 2 से 3 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, जिसके कारण 4 से 6 मार्क्स आपके चले जाएंगे। तो थ्योरी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन CFR।
और जो एक्सक्लूसिव पोर्शन है सीएफआर का, वैल्यूएशन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ईवीए, एमवीए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एनबीएफसी, उससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट एग्जाम में पूछता है। अगर आप मेरी बात मानो तो इस 15 क्वेश्चन में ये जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, थ्योरी वाला और एक्सक्लूसिव पोर्शन वाला, ये काफी इजी क्वेश्चन होता है। जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते हो, आप पहले इन 5 क्वेश्चन को ढूंढ के कंप्लीट करो, क्योंकि ये फटाफट हो जाने वाले क्वेश्चन है, इनमें एकदम भी टाइम नहीं लगेगा। इन डेज वाले क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में वो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई रखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन देते हैं, आपको पूरा लिटरेचर पढ़ के फिर एक एक चीज कंप्यूट करके आंसर निकालना पड़ता है, तो वहां कभी कभी डिफिकल्टी होती है। बट ये जो 5 क्वेश्चन यहां पर है, ये बहुत इजी होते हैं, जो कोई भी बच्चा अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। सर क्या ये क्वेश्चन अलग अलग करके आते हैं कि मिक्स होके? सब मिक्स होके क्वेश्चन आते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं बता पाओगे कि 14 नंबर 15 नंबर थ्योरी ही आएगा, ये वाला इसी से आएगा। वो मिक्स करके आपको क्वेश्चन देते हैं, बट आप इजीली पेपर घुमाओगे तो आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आप फटाफट जो पहले आता है उनको सॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कवर करने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आता है इंडेस पोर्शन से। इंडेस पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 2 में ज्यादातर वो इंडेस ऑन एसेट से आपको क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे इंडेस 16 हो गया, इंडेस 23 हो गया, इंडेस 36 हो गया, इंडेस 116 हो गया। ये जो पीपी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, इंपेयरमेंट वगैरह, लीजेस वगैरह, इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। हावेवर वो दूसरे इंडेस से भी क्वेश्चन पूछता है, बट ज्यादातर आपको वो देखने मिलता है। मतलब 2 में एक तो इंडेस ऑन एसेट होगा ही, दूसरा वाला कुछ और हो सकता है, या दूसरा वाला भी इंडेस ऑन एसेट दिखाई देगा। जैसे 2 का बी में अगर इस टर्म में देखोगे तो इंडेस 16 आया, यहां पे इंडेस 36 16 से क्वेश्चन दिया, यहां पे 16 36, यहां पे 116 38 36, यहां पे 116 36। तो ये जो क्वेश्चन होता है 14 मार्क का, 7 मार्क के 2 क्वेश्चन होते हैं। ये 14 मार्क का जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन रहता है आपका इंडेस पोर्शन से। मैं बोलूंगा अगर आपकी इंडेस की नॉलेज कंक्रीट है, आपने अच्छे से एक बार इंडेस पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है, आराम से अटेम्प्ट किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन वो देते हैं इंडेस से, और एक क्वेश्चन आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल से। ये वैल्यूएशन का क्वेश्चन हमेशा वो 3B में देते हैं 7 मार्क्स का। तो वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन 7 मार्क का आपको क्वेश्चन नंबर 3B में दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं वैल्यूएशन एक सब्जेक्टिव चीज है। बहुत बार इंस्टीट्यूट के अलग अलग अजम्पशन रहते हैं अलग अलग क्वेश्चन में। तो कोई बच्चा अगर ये सोच के जा रहा है कि मुझे वैल्यूएशन का बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, एमसीक्यू में कर लूंगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप चॉइस में छोड़ सकते हो, अगर आपको एम्बिग्विटी लगती है तो। और दूसरा क्वेश्चन यहां पे इंडेस से आता है, इंडेस 108 115 102, ऐसे मिलाकर कोई भी इंडेस से वो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इंडेस का अगर आप वेटेज देखो तो 2 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 21 मार्क के क्वेश्चन आपको इंडेस वाले पोर्शन से पूछ रहे हैं। दिस इज एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन। वो 3 चैप्टर को छोड़ के बाद बाकी जो इंडेस है, वो इंडेस क्वेश्चन 2A 2B और 3A में आपसे पूछता है। इसके बाद 3B में हो गया वैल्यूएशन। 4A 4B, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन होता है। 4B में हमेशा वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पूछता है, विच इज अ वेरी इजी चैप्टर। अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ रखा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट क्रेडिट करके आपको उसकी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। ये 4B नंबर क्वेश्चन इजी होता है। और 4A में जनरली वो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन देते हैं, जनरली इंडेस 109 109 109 109। बस एक बार उन्होंने बीच में एनबीएफसी डाल दिया था, अदरवाइज 4A वो आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 7 मार्क का क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इंडेस पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 3A इंडेस, 3B वैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 4A फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, 4B इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 ये 14 मार्क के इंडिविजुअल क्वेश्चन होते हैं। एक होता है बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक होता है कंसोलिडेशन। तो एक क्वेश्चन वो आपको देते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन से, एक क्वेश्चन आपको देते हैं कंसोलिडेशन से। ये दोनों बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम में अगर आप ये दोनों बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं पेपर 3 घंटे में मैनेज नहीं कर पाओगे। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना चाहिए और एक ही अटेम्प्ट करना चाहिए। एक चॉइस आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से लेनी चाहिए, दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 से अब इजी क्वेश्चन बनना शुरू होते हैं। 7 और 8 आर द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। 7A में आपको वो ईवीए या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछता है।
जो रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का प्रैक्टिकल पोर्शन है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कैलकुलेशन, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का स्टेटमेंट, वो क्वेश्चन नंबर 7A में 7 मार्क का क्वेश्चन होता है। और 7B में रिसेंट ट्रेंड से एक थ्योरी आपसे पूछता है 7 मार्क का, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, XBRL, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, CSR, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ऐसे करके जो रिसेंट ट्रेंड वाला चैप्टर है उससे ये 7 मार्क का थ्योरी पूछता है। तो टोटल 14 मार्क पूरा का पूरा उस रिसेंट ट्रेंड चैप्टर से आता है। 7 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, EVA या वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, 7 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 8A और 8B 5-5 10 मार्क के दो क्वेश्चन आपको देता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग से। गवर्नमेंट अकाउंटिंग से आपको दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन में अगर आप एक देखोगे ना तो वो बॉडीज रिलेटेड टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, गसाब, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बोर्ड है, इन सब चीजों पर एक क्वेश्चन देता है। एक क्वेश्चन वो आपको दे देता है कभी कभी वो जो फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड वगैरह, तो उन सब टाइप के क्वेश्चन आपको देता है। 5-5 मार्क के दो शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चन देता है जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग से दिया जाता है। तो 10 मार्क का थ्योरी ये और 7 मार्क का थ्योरी ये, टोटल 17 मार्क आपके पेपर में थ्योरी से बनता है। अगर कोई बच्चा थ्योरी अच्छे से करके जा रहा है तो ये 17 मार्क्स प्लस 4 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 21 मार्क्स उसका फाइनल है, वो 21 मार्क्स स्कोर अच्छे से कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो थ्योरी आप लिखने बैठते हो ना, ये बहुत कम टाइम में हो जाता है एज कंपेयर टू जब आप 7 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हो। अगर आपने पढ़ाई की है, टू दी पॉइंट आंसर लिख रहे हो, तो ये 5 मार्क का थ्योरी लिखने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। 7 मार्क का थ्योरी लिखने में 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं लिखेगा। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है, पेपर पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करता है एंड आपको मार्क्स को एलिवेट करने में हेल्प करता है। तो कोई भी बच्चा जो ये प्लान कर रहा है कि CFR में मैं थ्योरी छोड़ के जाऊंगा, प्लीज मत जाइएगा। अगर आप थ्योरी करोगे तो आप पेपर में दूसरी चीजें छोड़ के अच्छी तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में एक चॉइस छोड़ना चाहिए। अगर आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, कॉम्बिनेशन कर लो, इंडियस 1-1-10। अगर अच्छा नहीं है तो वो आप 6 नंबर छोड़ सकते हो या वाइस वर्सा। और क्वेश्चन नंबर 3 जहां वैल्यूएशन वाला क्वेश्चन है ना, जहां एम्बिग्विटी रहती है, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो। तो ये दो क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, बाद बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट जो होता है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन से एक छोटा क्वेश्चन आता है 4 मार्क का। या तो कंसोलिडेशन से दे देगा या आपको एसोसिएट वगैरह का इक्विटी मेथड से क्वेश्चन दे देगा। तो एक 4 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन देता है। इंडेस 110, 28, 28, 103, 103। तो जो हमने कंसोलिडेशन और वो बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ा, उससे ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। ये इजी क्वेश्चन होता है। अगर आप ये थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हो, साथ में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो फटाफट आप ये क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, थ्योरी कभी भी एकदम शुरू में अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि थ्योरी में हम थोड़ा सा जनरल आंसर लिखते हैं मन से बना के। तो पहले वो सब मत करना। पहले कभी भी थ्योरी मत लिखना, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना, थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना जो आपको अच्छे से आते हैं, फिर थ्योरी की तरफ जाना, वो बेटर रहता है। तो अगर मैं पूरे पेपर को अच्छे से समराइज इन डेज ऑन एसेट्स, अगर मैं बात करूं एसेट्स, क्वेश्चन नंबर 2A 2B, जनरली आपको 2A 2B 14 मार्क का क्वेश्चन दिखाई देता है। इन डेज ऑन एसेट्स में इन डेज 16 आ गया PPE, 38 आ गया इंटेंजिबल, 36 आ गया इंपेयरमेंट, 23 आ गया आपका बोरोइंग कॉस्ट, 116 आ गया लीजेस। इस क्वेश्चन से नॉर्मली इन एएस से क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, विच इज ऑफ 14 मार्क्स। अदर इंडेस जैसे इंडेस 115 हो गया, 108 हो गया, ये जो इंडेस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वगैरह छोड़ के, इससे आपको दिखता है क्वेश्चन नंबर 3A 7 मार्क्स का। जैसे इंडेस 115 हो गया, 108 हो गया, 12 हो गया। इंडेस 8 वगैरह से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता है, 113 हो गया। ये सब से क्वेश्चन नंबर आपको 3A, क्वेश्चन नंबर 3A बनता हुआ दिखाई देता है। वैसे जो 12 है इनकम टैक्स वाला, क्वेश्चन 2 में भी आ सकता है, बट वो 3 में भी आ सकता है। तो 14 और 7 21 मार्क्स आपका इंडेस वाला पोर्शन से आता है, जो मैंने आपको यहां लिख दिया। बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8C। तो 7 मार्क का क्वेश्चन 5, 7 मार्क का क्वेश्चन 6 और 8C 4 मार्क का, टोटल 18 मार्क का बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन आपको दिखाई देता है इन दी सब्जेक्टिव पोर्शन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरली क्वेश्चन नंबर आपका 4A,
7 मार्क्स का। 7 मार्क का क्वेश्चन नंबर 4A में आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। वैल्यूएशन आपको दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर 3B, 7 मार्क्स का। 7 मार्क का क्वेश्चन नंबर 3B। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट EVA MVA क्वेश्चन नंबर 7A, 7 मार्क का, ये आपको दिखाई देता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 4B, 7 मार्क का, ये आपको दिखाई देता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग दिखाई देता है 8A 8B, 10 मार्क्स का। रिसेंट ट्रेंड आपको दिखाई देता है 7B, 7 मार्क्स का। मैं खाली थ्योरी पोर्शन की बात कर रहा हूं क्योंकि वैल्यू एडेड स्टेटमेंट वगैरह मैंने अलग से लिख दिया, तो यहां पे रिसेंट ट्रेंड का जो थ्योरी है वो 7B में आता है, 7 मार्क्स का। ये आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न और वेटेज है आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, जो इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपसे पूछा करता है, इंस्टीट्यूट एग्जाम में आपसे पूछा करता है। ये जो दोनों पीडीएफ है ना, दोनों पीडीएफ मैं अटैच कर दूंगा वीडियो में, सो दैट आपको ये पीडीएफ मिल जाए और आप इस पीडीएफ को यूज करके अपना स्ट्रेटजी बना सको। अब सर आप एक बात हमें बताओ ना, अगर आप इस पेपर को अप्रोच करते तो आप इस पेपर को अटेम्प्ट किस तरीके से करते, किस तरीके से करते? मैं सबसे पहले जाऊंगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो इजी इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है पहले मैं वो कंप्लीट करूंगा। अगर मैं सच बताऊं तो 15 में 8 से 9 एमसीक्यू ऐसे होते हैं जो फटाफट 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 हम लोग कर सकते हैं, वो 8 से 9 एमसीक्यू पहले मैं सलटाऊंगा। फिर मैं बचे हुए 6 में से 2-3 एमसीक्यू और क्रैक करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 11-12 एमसीक्यू पहले क्रैक कर लिया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा किक स्टार्ट हो जाएगा। 22 से 24 मार्क्स का पेपर मैंने फटाफट कंप्लीट कर दिया। जो 2-3 क्वेश्चन बाकी रहेंगे उसको मैं मार्क करके रखूंगा, उसको मैं आगे जाकर देखूंगा। आगे जाकर मैं क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करता, या तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अटेम्प्ट करता क्वेश्चन नंबर 2, या फिर मैं अटेम्प्ट करता क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में 2 इंड एस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। मैं पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, फिर मैं नंबर 3 में अगर 2 किया है तो 4 करूंगा, 4 किया है तो 2 करूंगा। तो ये 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन पहले मैं करने की कोशिश करूंगा, सो दैट मैं अच्छी तरीके से अपने पेपर को स्टार्ट कर सकूं और वो मन घड़न जो थ्योरी बना के लिखते हैं वो हम ना करें। फिर मैं जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और 7, 7 और 8 या 8 और 7, मतलब अगर 7 कर लिया तो 8, 8 कर लिया तो 7। तो मेरा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7, 8 मेरे को करना है। पहले 7 कर लिया फिर 8, या पहले 8 कर लिया फिर 7। तो मेरा टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया, 5 करना है जिसमें से 4 मैंने कर दिया। अब मैं जाऊंगा रिमेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिमेनिंग एमसीक्यूज में, और एकदम लास्ट में मैं करूंगा आइदर क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, तीनों में कोई भी एक क्वेश्चन जो मेरे को लगता है मेरे को अच्छे से आता है मैं वो अटेम्प्ट करूंगा। यानी जो मेरा चॉइस छूटेगा वो 3, 5, 6 में से 3 में से कोई 2 चॉइस में छोड़ूंगा और एक करूंगा। अगर मैं पेपर अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता, इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता। पहले क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 4 जो सबसे मेरे को अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद दूसरा वाला, फिर 7 और 8, फिर उसके बाद दूसरा वाला, उसके बाद एमसीक्यूज कंप्लीट करूंगा और लास्ट में आऊंगा क्वेश्चन 3, 5, 6 में कोई भी एक क्वेश्चन बनाऊंगा। बस इसके लिए जो प्री रिक्विजिट है वो ये है, थ्योरी पर कमांड होना चाहिए। थ्योरी पर कमांड होगा तो जो 10 और 7 17 मार्क का थ्योरी है 7 और 8 में वो हम अच्छे से कर पाएंगे। आई होप आपको ये पूरा का पूरा मेरा जो एक्सप्लेनेशन था, मेरा जो एनालिसिस था वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। प्लीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो naveenclasses.com पर आपके लिए लाए गए हैं, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहा हूं, वो प्रैक्टिस कीजिए। मेरे वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है उसमें, तो प्रैक्टिस करने के बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें पता चलेगी। अगर 10 आप टेस्ट दे दोगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, तो मेरे को लगता है एग्जाम में वो 30 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप टाइमली कंप्लीट कर पाओगे, आप अच्छे से अटेम्प्ट करके राइट भी कर पाओगे। तो ये दोनों अगर हमने कर लिया तो हमने आधी जंग पेपर में पहले ही जीत ली है। क्लियर है? थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। आई होप दिस हेल्प्स। कमेंट करना अगर आपको और कुछ चाहिए तो मैं ट्राई करूंगा बनाने का, और ये आपको कैसे हेल्प किया ये भी बताना। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।